नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर एक मामले में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने डॉक्टर गोविंद सिंह के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया है जिसमें प्रकरण की सुनवाई के लिए बेंच बदलने की मांग की गई थी। मामला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को लेकर दायर चुनाव याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिका की सुनवाई जस्टिस दीपक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की। कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता अपने मामले को उनकी बेंच में सुनवाना नहीं चाहता था, तो बेंच बदलने के लिए चीफ जस्टिस के यहां आवेदन पेश करना था। उन्हें बेंच पर गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 सितंबर को होने वाली है। आपको बता दें कि 2020 में डॉक्टर गोविंद सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को लेकर चुनाव याचिका दायर की है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में दर्ज एक केस की जानकारी छिपाने का उल्लेख किया गया है। याचिका में इसके आधार पर निर्वाचन शून्य करने की मांग की गई है। यह याचिका जस्टिस दीपक अग्रवाल की बेंच में लिस्ट थी। इसी बीच डॉक्टर गोविंद सिंह ने न्यायालय में बेंच बदलने के लिए आवेदन पेश कर दिया। इस आवेदन में हाईकोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया। उनके अधिवक्ता बार बार समय ले रहे थे। जस्टिस दीपक अग्रवाल ने इस केस की सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में आवेदन देते हुए याचिका की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में कराने की गुहार लगाई गई। इससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया और इसलिए बेंच के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। यदि याचिकाकर्ता चुनाव याचिका की सुनवाई पर इस बेंच में कराने के इच्छुक नहीं थे, तो उन्हें यह आवेदन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चल रहे राज्यसभा नामांकन मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को झटका लगा है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष पर जुर्माना लगाने के साथ ही दबाव बनाने के लिए बेंच पर झूठे आरोप लगाने की बात कही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले की सुनवाई दूसरी बेंच में करने की मांग उठाई थी, जिसे लेकर गोविंद सिंह ने दूसरी बेंच में सुनवाई करने के लिए आवेदन भी दिया था। हाईकोर्ट ने डॉक्टर गोविंद सिंह के आवेदन को खारिज करते हुए यह कास्ट लगाई है। यह जो मामला है न्यायालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जिस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह अविश्वास जता रहे हैं, उनका कहना है कि बेंच बदली जाए और जब बेंच बदलने का आवेदन लगाया उसके पहले उन्होंने एसएलपी लगा दी। एसएलपी खारिज कर दी गई। लेकिन क्या वास्तव में उन्हें एसएलपी लगानी चाहिए थी? भारत में सर्वोच्च व्यवस्था यदि कोई है, जो हमारी कार्यपालिका है, विधायिका है, उन सबसे ऊपर यदि कोई है तो वह है न्यायपालिका। लेकिन यहां मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह विधानसभा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस विषय पर विमर्श करने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णा जी। कृष्णा घोसले जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। सबसे पहले कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एसएलपी लगाने का नियम क्या है और क्या यह जो बात कही गई है कि ग्वालियर खंडपीठ, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ पर जो पक्षपात का आरोप लगाया है डॉक्टर गोविंद सिंह ने कि वो वहां पर पक्षपात किया जा रहा है, क्या न्यायालय की कार्यप्रणाली पर किसी आवेदनकर्ता को, याचिकाकर्ता को सवाल खड़े करना चाहिए? आपको मैं पूरी करना चाहता हूँ जी आर्टिकल 29 घंटे के आर्टिकल 132 में लिख सकते हैं, जी प्रावधान किया गया हुआ है। जी ऐसे जो आदेश, जैसे जो डिग्री ऐसे जो भी नहीं है, वो सरकारी हो या वो दीवानी की तरफ हो, जी जिनकी हम अपील हाईकोर्ट में नहीं करते, उनको सीधे सीधे स्पेशल पिटिशन जी सुप्रीम कोर्ट में 136 के अंतर्गत हम उसे फाइल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये विशेष प्रावधान होता है, उनका विशेष अधिकार होता है, उस पिटिशन के सुनेंगे या उसे खारिज करते जी हैं। अगर हमें उनसे अगर हमने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में
अपील नहीं की है, जी ऐसी परिस्थिति में तो हम सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को फाइल कर दिया है जी और हम जाकर के हाईकोर्ट में गए, खंडपीठ में गए हैं। खंडपीठ में यदि किसी को निर्णय को दिया है और दुर्भाग्य पाया है, तो पहली बात तो ये है कि जो न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट का, वे न्यायालय में अपना आदेश पारित करता है। जी वो न्यायालय कभी किसी के प्रभाव में काम नहीं करता है, हाँ। ना ही किसी के विरुद्ध रहता है। ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसा लग रहा है कि ये निर्णय आपके नहीं, प्रभाव में उन्होंने है, जैसे कि डॉक्टर तो गोविंद ऐसी सिंह ने एसएलपी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके पहले उनको चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए था। ये जो नियम कहता, तो वो चीफ जस्टिस के पास न जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए एसएलपी के लिए। रीजन क्या, अगर ये खंडपीठ में अपील दायर करते, जी फिर ये एसएलपी दायर नहीं करते। हाँ एसएलपी अगर आपने अपील दायर नहीं किया तो हम एसएलपी जाते हैं, और जी एसएलपी हमारे हार गए तो वो हम पीठ में आते हैं, ठीक है हाईकोर्ट में आते हैं। और यदि कोई निर्णय हमारे अध्ययन से चला गया है, हाँ तो हम डबल सेशन हम हाईकोर्ट कोर्ट में जा सकते हैं, और आप वहाँ पे हमारे बहुत ढेर सारे राइट हैं जी इस तथ्य को आप चले। जी ठीक है। वापस आता हूं आपके पास में अजय श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है, जो मामला है राज्यसभा के निर्वाचन को लेकर के कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को शून्य करने के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह ने याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जानकारी में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक मामला दर्ज है, उसको अपनी जानकारी में छिपाया है। अब इस मामले पर सुनवाई चल रही है, वो एसएलपी चले जाते हैं, एसएलपी लेकर चले जाते हैं, एसएलपी खारिज हो जाती है, और फिर वो बेंच को बदलने की बात करते हैं कि इस बेंच में सुनवाई नहीं करना है, हमें हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में सुनवाई करना है। यदि न्यायालय पर भरोसा नहीं है, कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं, तो याचिका लगाई ही क्यों उन्होंने? पहली बात। और दूसरी बात की न्यायालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने का क्या उन्हें अधिकार है? और जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो देश के नागरिकों पर क्या असर होगा इस बात का? देखिए, कांग्रेस खाली ये डॉक्टर गोविंद सिंह ही नहीं, जी आप याद करिए राहुल गांधी को, जी ये प्रियंका गांधी, ये कोर्ट को इतना गंभीरता से लेते ही नहीं। आप गुजरात का जो केस था, हाँ उसके केवल सॉरी बोल देते वहां, हम्म तो इनके सदस्यता नहीं जाता। जी खैर उनको दिया, अगले कोर्ट में यदि मूव कर जाते तो भी इनके खिलाफ जो है सदस्यता जाने वाला जो ये वही मामला समाप्त हो जाता। जी लेकिन इन्होंने कोर्ट को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। अब डॉक्टर गोविंद सिंह भी उन्हीं की पार्टी के, आप प्रियंका गांधी को देखिए, प्रियंका ने अलग अलग जिलों में 41 जिलों में जो है उसमें तो ये लेते ही वर्षों से ये मंत्री है, बावजूद बावजूद इन्होंने कभी किसी सलाहकार से बिना सलाह लिए जी कैसे चले गए हाई कोर्ट में? हाँ से जब इनको ये भाई आपको सुप्रीम कोर्ट में चाहिए था, जी जानने के बावजूद इन्होंने कोर्ट को इग्नोर किया। हाँ कोर्ट है पालन करना है जी स्टेट की भूमिका। आप एक लीडर हो, जी हाँ लीडर आरोप लगाने का अधिकार तो है, हाँ लेकिन सजा दिलाने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। देखिए तब वो आप प्रक्रिया को नहीं अपनाओगे, जी तब आपकी पिछलेदारी जो है ये होती रहेगी। हमेशा हमने देखा कांग्रेस के नेताओं ने जी हमेशा कोर्ट में जाने के बाद हाँ हमेशा वहाँ पे इनका भेज करके ये वहाँ से या तो केस उठा लिया हाँ या वहाँ पे माफी मांग के समाप्त कर दिया। जी। यहाँ एक बात है कि आप सदन में विधानसभा के अंदर हैं, विधानसभा में जहां विधायिका का कार्य होता है, जहां कानून बनते हैं, जहां विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, और वहां प्रतिपक्ष का आप नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या ये कि बिना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आवेदन लगाए एसएलपी दायर कर देना, ये एक बचकानी हरकत या फिर कम ज्ञान का परिणाम नहीं है क्या? ये तो है, लेकिन क्या है कि मैं ऐसा मानता हूँ
संभवतः कोई टेक्निकल एरर है। टेक्निकल टीम जरा हम कहना चाहेंगे कि देखिए कि आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी हाँ, अब बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। और जी, इनके जो लीगल है उनसे जी। टेक्निकल टीम से हम कहेंगे कि वो देखें कि क्या स्थिति है और आवाज हम तक स्पष्ट आ जाए। लेकिन जो बात आ रही है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में आवेदन देते हुए याचिका की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में करने की गुहार लगाई गई। कृष्णा भोसले जी, जो बात आ रही है, कहा जा रहा है कि ये कम ज्ञान हो सकता है या फिर उनकी जो लीगल टीम है उनको तो ये चीज पता रही होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। कृष्णा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्णा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी कृष्णा जी, ये जो बात है कि उनकी लीगल टीम को तो ये चीजें पता होगी। और सबसे बड़ा सवाल, आप एक अधिवक्ता हैं, आपके पास कई तरह के मामले आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, अलग अलग प्रकरणों की आप पैरवी करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के एक बेंच पर यह आरोप लगाना कि यहां पक्षपात किया जा रहा है, जो उनके पक्ष के वकील हैं बार बार समय ले रहे हैं, ये इस तरह के आरोप, क्योंकि हालांकि हाईकोर्ट के अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया गया, उन्होंने सख्त और तल्ख टिप्पणी की है कि हाईकोर्ट की बेंच पर पक्षपात के आरोप लगाने जो गलत है। यदि एक याचिकाकर्ता ऐसे आरोप लगाता है और वह भी एक जनप्रतिनिधि, एक नेता, तो ये चीज संदेश क्या प्रचारित करती है? क्या हाईकोर्ट में पक्षपात होता है? देखिए, हमें अगर ऐसा लगता है कि निर्णय हमारे खिलाफ गया है, जी इसी परिस्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जी वो आज जाकर के इस निर्णय की अपील रखें और जी आप निर्णय जी। नहीं, यहाँ जो बात आ रही कि एक नेता, एक जनप्रतिनिधि, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि न्यायालय पक्षपात कर रहा है, ये कितनी तार्किक है? नहीं, न्यायालय कभी किसी के दबाव में काम नहीं करता है। जी न्यायालय इस जी उनकी जो भी निर्णय होता है न्यायालय में आदेश की जाती है। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि हमें निर्णय करने से नहीं मिला है, हाँ तो आपको सुप्रीम कोर्ट बदल आपके पास मेरा बहुत सारी जी चीजें जी। कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज है कि भाई न्यायालय ने अधिकार दिए हैं आपको, जैसा कि कृष्णा जी ने बताया कि 136 में इस बात का प्रावधान है कि आप एसएलपी दायर करते हैं, किसी आदेश के विरुद्ध दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जय श्रीवास्तव जी, एक बात है, बात घूम फिर के सीधे वहीं आ रही है कि न्यायालय की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना, न्यायालय पर पक्षपात का आरोप लगाना, या फिर यह कहना कि बेंच बदल दी जाए। जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि यदि उनको याचिका की सुनवाई करवाना ही नहीं थी, तो फिर वो इस याचिका यहां पर आए ही क्यों? ये एक सवाल खड़े किए हैं कोर्ट ने। यही बात है कि जब उनको प्रक्रिया के विषय में जानकारी नहीं हो, जी वो तो कहीं पर भी जाएंगे। हाँ जैसे हमारा एडवोकेट साहब बता रहे थे जी कि उनको न्याय प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। जी अभी आपने एक नेता होके आपने न्यायालय के ऊपर आरोप लगा दिया। जी इसके मतलब यही है कि वो अगला एक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हाँ वो तो न्यायालय के संज्ञान में आने के बाद में उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, हाँ नहीं तो कोर्ट ऑफ कंटेम और लगा देते, जी फिर ये भटकते फिरते। जी क्या मैं आपको फिर एक बार रिपीट करना जी हाँ चाहूंगा कि कांग्रेस के पास बहुत बड़ा पैनल है। हाँ एक लीगल एडवाइजरों की जो टीम है वो इनको बहुत अच्छी तरह से समझाते भी होंगे, लेकिन नेतागण जो है ये समझने के लिए तैयार नहीं है। जी इनको बैठना चाहिए। अब मैं व्यक्तिगत रूप से जो इनको जानता हूँ, ये डेंटिस्ट है। जी मैं डेंटिस्ट होके अगर खुद के ज्ञान लगाओगे तो दांतों के बारे में ही बताओगे आप। जी जब आपको इसका ज्ञान नहीं है हाँ तो आप जो आपके जो एडवोकेट्स हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करो। हाँ तब जाके आप जाके न्यायालय में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करो, हाँ या केस लगाने से पहले उसका अध्ययन करना चाहिए कि कहाँ का केस है, हाँ कहाँ लगाना चाहिए। ये इनको जानकारी होनी चाहिए। मतलब ये तो बहुत ही हास्यास्पद है जी कि आप कहाँ का केस है, कहाँ लगा रहे हो, हाँ और डांट पड़ रही है। हाँ और जब डांट पड़ती है तब आप न्यायालय के ऊपर आरोप लगाते हो जी कि न्यायालय जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। अभी कभी हाँ कभी तो आप न्यायालय के ऊपर बहुत तारीफ करते हो कि नहीं नहीं न्यायालय है, न्यायालय के ऊपर हमें भरोसा है, जी और कभी उसी पे आप टिप्पणी करते हो, उसी पे उंगली उठा देते हो। जी तो ये इनकी नादानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो कांग्रेस के और नेता है हाँ उनको सबक सीखना चाहिए। ठीक है नहीं तो इस प्रकार के जो है जी जो भी वातावरण निर्मित होती है उससे इनको नुकसान होता है।
निश्चित आपने सही कहा कि सबक लेना चाहिए। वातावरण निर्माण यदि इस तरह से बनेगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका असर कहीं ना कहीं राजनीति पर ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यदि कोई साधारण आदमी इस तरह की गलती, और जो उन्होंने एसएलपी लगाई उनने तो लगाई नहीं होगी, उनके वकील रहे होंगे, तो उनके वकील को क्या इतना संज्ञान नहीं था? खुद तो गए नहीं होंगे न्यायालय में। और जो बात वहां कोर्ट में कही गई, उन्होंने जो बात कही कि हमें बेंच बदलनी है, तो बेंच बदलने के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, तो क्या ये अनभिज्ञता, ये हास्यास्पद स्थिति उनकी, ये उनकी नेता प्रतिपक्ष पद भी जा सकता है क्या इस बात से उनको लेकर? क्योंकि जिस दल का वो नेतृत्व कर रहे हैं, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता बने हुए हैं, तो प्रतिपक्ष को भी तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा नेता कैसा है, जिन्हें खुद कानून की जानकारी नहीं है, जिन पर खुद 10,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है कोर्ट के द्वारा। देखिए, इसमें मैं सहमत नहीं हूं कि उनको जानकारी नहीं है जी। उनको जानकारी बिल्कुल होगी, और ये आम जनता नहीं है कि ये उनको जानकारी नहीं है। हाँ। ये इतने बड़े लीडर है, हाँ। और सारा ज्ञान इनको मुझे लगता है कि है, लेकिन ये जानबूझकर इसी टाइप के इसीलिए हरकत करते हैं क्योंकि इनको हाईलाइट होना है। जी। ये हाईलाइट होने के अलावा और कुछ नहीं लग रहा है। आज देखिए, सोचिए कि अगर ये इस टाइप की हरकत नहीं करते, आज हम यहाँ डिबेट कर रहे होते क्या? हाँ, सही बात है। नहीं करते जी। ये समय पर इस प्रकार के जो है, जो बोलते हैं ना, हम लोग पुड़िया छोड़ते रहते हैं। हाँ। लेकिन इस बार गलत जगह पुड़िया छोड़ दी उन्होंने। जी। आम जनता में यदि आप कुछ भी झूठ बोलोगे, कुछ भी करोगे, चलता है। हाँ। लेकिन इस बार आपने न्यायालय को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी। इसीलिए ये तो न्यायालय ने जो है उसमें नजरअंदाज किया। जी। यदि इसमें कोई कार्रवाई करते तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, इनको बिल्कुल सही नहीं बात पाएंगे, है। भूल जाएंगे ये। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है, अभी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। आपने कहा कि इनके जो एडवोकेट उन्होंने सलाह दी नहीं होगी। हाँ। मैं कई वकीलों से मैं मिलता हूँ तो कई बार क्या करते हैं कि वो जब सलाह देते हैं, हाँ। हम लेने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो भी हमारे हाल में वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कि बात ठीक है। है भैया, हम बार बार समझा रहे हैं, आप समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे आप देख लो, जो करना है करो। बिल्कुल सही कहा कृष्णा जी। ये इतने बड़े नेताओं के जी, सामने कौन बोलेगा? सही बात है। कृष्णा जी, दो स्थितियां। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या इतने बड़े आरोप पर न्यायालय ने जो 10,000 की कास्ट लगाई है और ज्यादा लगाई जानी चाहिए थी ताकि उनको सबक मिले? पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि नेतागणों को एडवोकेट समझाते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन जब वो एडवोकेट की बात नहीं मानते हैं तो फिर उनके हाल पे छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में वकील क्या करें, अधिवक्ता क्या करें? वैसे परिस्थिति में तो जो उनके माध्यम से किसी एसएलपी फाइल की गई थी, वो तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है जी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर एडवोकेट अगर आपको लीगल एडवाइस दे रहा है तो इस बात को पूरी से फॉलो करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसा कुछ दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आया है तो हम सुप्रीम कोर्ट में करवा सकता हूँ। नहीं, ये राशि ज्यादा भी हो सकती थी क्या? राशि अमाउंट ज्यादा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि निर्णय हमारे फेवर में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने चाहिए। ठीक है। ये जो चीज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई उनके वकील ने जो सलाह दी होगी उनको माननी चाहिए थे, लेकिन जय श्रीवास्तव जी, जैसा आपने भी कहा कि नेतागण मानते नहीं है, नेतागण, और बस जो उनके मन में जो है सो कहते तो कह दिया, तो वकील लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई, जैसा आपको लगे बेहतर लगे आप वैसा करो, जैसा आप कहोगे हम कर देंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में विधायिका है, कार्यपालिका है, उन सबसे ऊपर हम न्यायपालिका को मानते हैं। कांग्रेस के नेता कई बार कहते हैं कि जब उनके पक्ष में निर्णय आ जाता है तो वो कहते हैं कि हमें न्याय पर, जैसा आपने भी कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन एक बेंच पर आरोप लगाना कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में है और वहां से बेंच बदलने की बात करना, ये जो प्रक्रिया थी वो अपनी जगह थी, लेकिन एक याचिकाकर्ता को, जो याचिकाकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यता शून्य घोषित की जाए, उनको यह बात करना, नेता प्रतिपक्ष को यह बात करना, क्योंकि प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आपकी बात सरकार सुनती है, आपकी बात सदन के नेता सुनते हैं, आपकी बात सदन के अध्यक्ष सुनते हैं, तो उनके द्वारा यह किया जाना, एक आरोप लगाया जाना कि सिंगल बेंच में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि बेंच ने टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है कि यदि उनको अपनी याचिका सुनवाना नहीं था तो वो हमारी बेंच में आए ही क्यों, कहीं और चले जाना चाहिए था। सख्त टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा, लेकिन एक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा यह कह देना कि हमें पक्षपात हो रहा है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि हम न्यायालय को कहते हैं, न्याय का मंदिर कहते हैं। आज भी दो लोगों में जब कहीं विवाद होता है तो एक ही बात कही जाती है, न्यायालय पर इतना भरोसा है कि सी यू इन द कोर्ट। वो यही कहता है कि मैं तुम्हें न्यायालय में देख लूंगा, कोर्ट में देख लूंगा, तुम कितने ही बड़े कुछ हो। लेकिन इसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर देना, क्या देश की संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करना नहीं है?
देखिए, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ जी। कि एक जो कोर्ट का बेंच बदलना, जी। ये आम जनता के अधिकार क्षेत्र का है। जी। सुप्रीम कोर्ट के रूल है कि आप किसी भी न्यायालय को कभी भी आप बदलने की मांग कर सकते हो, जी। लेकिन उनके ऊपर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पक्षपात कर रहे हैं। जी। दोनों मुद्दा अलग अलग है। जी। एक है कि आप उनके ऊपर ब्लेम करना, जी। दूसरा उनसे मांग करना। हाँ। दोनों में बहुत अंतर है कि हाँ। मांग करना कि आप हमारे जो है इस जज के यहाँ सुनवाई हम नहीं कराना चाहते हैं, जी। आप किसी अन्य जज के वहां इस केस को ट्रांसफर कर दो। हाँ। ये आपके अधिकार क्षेत्र में है, किसी के भी अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन यदि मैं ये कहूं या कोई भी ये कहे कि ये जो जज है या जी। ये जो न्यायालय है, ये किसी के प्रति पक्षपात कर रहे हैं और किसी को फायदा दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं, हाँ। तो ये जो है बहुत ही गंभीर आरोप की श्रेणी में आता है जी। और ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है। जी। इनको सिंपल आरोप ना लगाते हुए ये कहना था कि हमको जो है किसी भी अन्य कोर्ट में इसको ट्रांसफर जी। कराने के लिए मांग करनी थी। जी। सही कहा आपने कि साधारण भाषा में कहा जा सकता था, आरोप लगाना जो उन्होंने किया है वह न्यायालय के अपमान की श्रेणी में भी आ सकता है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को उस दृष्टि से संज्ञान नहीं लिया, लेकिन केवल 10 साल की कास्ट लगाई है। सवाल बहुत सारे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। जय श्रीवास्तव जी और कृष्णा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा कि कहा जा रहा है, ग्वालियर हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर 10 साल का जुर्माना लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले की सुनवाई दूसरी बेंच में करने की मांग उठाई थी, जिसे लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने दूसरी बेंच में सुनवाई करने के लिए आवेदन भी दिया था। हाईकोर्ट ने डॉक्टर गोविंद सिंह के आवेदन को खारिज करते हुए कास्ट लगाई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में आवेदन देते हुए याचिका की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में करने की गुहार लगाई गई। साफ तौर पर प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और इसलिए बेंच के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चुनाव याचिका की सुनवाई इस बेंच में करवाने के इच्छुक नहीं थे, तो उन्हें आवेदन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलेक्शन पिटीशन लगाई है। सिंधिया द्वारा नामांकन दाखिल करते समय शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। भोपाल के श्यामला हिल्स पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर की जानकारी छिपाने का हवाला दिया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर सुनवाई को अन्य बेंच में स्थानांतरित करने की भी गुहार लगाई गई। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। अब देखना होगा कि 25 सितंबर को कोर्ट किस मामले में इस मामले में क्या संज्ञान लेता है और क्या मामला सिंगल बेंच में जाता है या फिर दूसरी कोर्ट में जाता है, दूसरी बेंच में जाता है, तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ सामने आता है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट पे इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।